जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी बैच में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आता है जे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है हर बार, हर एग्जाम में पूछता है क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, कोई कंटिन्यू क्वेश्चन करता है। लेकिन इसके लिए ट्रिक है। सब 3 क्रमागत बोल रहा है, कितना 51, तो 51 को लिख लेंगे और 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 17 या 51 और 3 क्रमागत संख्या का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 3 यानी पहले एक संख्या निकला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 के माइनस कर लेंगे, कितना 16। क्रमागत मतलब बढ़ते क्रम में आ 1 बढ़ जाएंगे 18, 1 2 3 क्रमागत संख्या हो गया। लेकिन कर सबसे बड़ी संख्या था, इसमें सबसे बड़ी कौन है, नीचे 18 आंसर हो जाए। लेकिन इसको विस्तारित रूप से किस तरह बनाएंगे। देखिए विस्तारित रूप से बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के सबसे पहले इसमें संख्या माना जाता है, क्रमागत संख्या मानेंगे। देखिए पहला 3 क्रमागत संख्या मानेंगे। पहला को क्या मानेंगे, x। दूसरा यानी 1 बढ़ जाएगा तो x प्लस 1। तीसरा x प्लस 2, यानी 3 क्रमागत संख्या मान लिए। अब कर संख्या का योग, यानी कर है तीनों का योग, इसलिए x प्लस, फिर लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तीनों संख्या हो गया, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 51 दिया है। x जुटेगा तो 3x हो जाएगा और 1 2 कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया 51 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x बराबर 3 इधर आ जाएगा, प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर ये हो जाएगा 48, x बराबर 48 बटे गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। x बराबर क्या हो जाएगा, 16 या 48। लेकिन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। अभी इस संख्या को हम निकाले थे तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर x का मान कितना है, 16, और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, क्रमागत संख्या में तो 3 ये है। तो इसको लिखेंगे x के मान कितना है, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। अभी जस्ट आपको ट्रिक पर बताए थे, जो ट्रिक में सबसे इजी है। ट्रिक में क्या करना है, जो संख्या को पूछ रहा है यानी 51 को पूछ रहा था, 51 और कितनी संख्या था, 3, तो 3 से भाग कर देंगे। 17 या 51, एक ऊपर लिखेंगे 16, एक नीचे लिखेंगे 18, ये बीच में रहेगा, यानी 1 2 3 सबसे बड़ी संख्या 18। और इस तरह भी हम लोग संख्या निकाल के लाएंगे, क्या आएगा, 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग समझ में नहीं आया होगा कि क्रमागत संख्या कहाँ से आ गया, एक कहाँ से बढ़ रहा है, एक कहाँ से घट रहा है। उसके लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। प्राकृतिक सम संख्या यानी सम संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 4 6 8 10 अनंत तक। और विषम संख्या 1 3 5 7 9 अनंत तक। देखिए लेकिन अभी इसमें क्रमागत खोजा जाएगा। क्रमागत मतलब कंटिन्यू, मतलब एक संख्या के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 9। इसमें देखिए 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आएगा 12। ये क्या हो, क्रमागत कंटिन्यू संख्या हो गया। इसमें देखिए विषम में 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 9, इसके बाद 9 के बाद क्या है 11। यानी इसमें 2 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, मतलब अंतर हो रहा है।
तो इसमें देखेंगे पहले, इसमें एक का अंतर हो रहा है, यानी एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें भी कितना का अंतर हो रहा है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कितना सब, इसमें देखिए सम संख्या में देखिए, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें 2, इसका डिफरेंस कितना का है, 2 का। इसमें देखिए विषम संख्या में, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन सम और विषम दोनों में कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। और पार्कित संख्या में अंतर कितना का होता है, हमेशा 1 का अंतर होता है। तो जब ही आपको क्वेश्चन बोलता है सम पार्कित संख्याओं का क्रमागत संख्या बताए, तो उसमें भी 2 का ही डिफरेंस होगा। अब विषम में भी 2 का ही, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इसमें कितना का अंतर है, 1 से 3, इसमें अंतर कितना, 2। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसे तो पार्कित संख्याओं का डिफरेंस 2 ही होगा, नहीं, अलग भी आ सकता है। मान लीजिए आप 1 मान लेंगे, यहाँ पर 5 मान लेंगे, तो इसका अंतर 4 न आ जाएगा जी, तो फिर नहीं हो पाए, यानी कंटिन्यू तो ही नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए 17 लिखते हैं, तो फिर इसका 12 आ रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं। तो कंटिन्यू, कर्मागत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कर्मागत संख्या किसे कहते हैं, कर्मागत संख्या। यानी यहाँ पर x लिखे हैं तो अगला संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, फिर अगला x प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे कंटिन्यू वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला लिखेंगे x प्लस 3, कंटिन्यू लिखेंगे, ये क्या है, कर्मागत संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 3 कर्मागत सम संख्या, 3 कर्मागत विषम संख्या, ये आप बताएं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है 3 कर्मागत संख्या, 3 प्राकृत कर्मागत संख्या, 3 प्राकृत। तो पहला संख्या क्या मानेंगे, x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्यों, क्योंकि पार्थिव संख्या में अंतर कितना का होता है, 1 का, यानी 1 1 जोड़ते जाते हैं। तो x में 1 जोड़ेंगे, फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा तो x प्लस, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी 3 पार्थिव कर्मागत संख्या हो गया। अब देखिए अगला, देखिए अब अगला कह रहा है 3 सम कर्मागत संख्या। अब देखिए 3 कर्मागत, तो पहला मान लेंगे क्या, x, और दूसरा क्या मान लेंगे, x प्लस 2, क्योंकि इसमें कितना का अंतर होता है, 2 का, तो 2 मान लेंगे। और तीसरा क्या मान लेंगे, x प्लस 4, x प्लस 4। अब वही क्वेश्चन कहता है जब 3 विषम कर्मागत संख्या, तो विषम बोला है, तो आप देखिए विषम में क्या होगा। पहला क्वेश्चन x मान लेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस, अंतर देखिए यहाँ पे, अभी आपको जस्ट समझाए थे, आप यहाँ पर गलती से भी 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी कितना का डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है, 2 का। असम में भी कितना का होता है, 2 का, यानी यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2, और तीसरा भी क्या लिखेंगे, x प्लस 4, क्योंकि 2 का अंतर होता है। तो सम और विषम दोनों में कितना का अंतर होता है, 2 का, अभी हम आपको बताए हुए हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, कर्मागत संख्या हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए अभी बताए थे, जो ट्रिक पे बताए थे, 3 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग 51 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको ट्रिक पर बताए थे, जो 51 लिख लीजिए, और 3 बोलता है तो 3 से भाग कीजिए, 17 तिया 51, 17 आ गया। और कर्मागत संख्या प्राकृत बोलता है तो 1 का अंतर होता है, अभी जस्ट बताए, तो 1 का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 1 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कह रहा 3, तो 1 2 3 कर्मागत आ गया। कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन था, 18। सबसे छोटी पूछेगा तो 16, और बीच वाला पूछे तो 17, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 18। लेकिन अभी ट्रिक पर है, लेकिन इसको बनाएंगे किस तरह, अगर ट्रिक भूल गए तो बनाने का तरीका ये है। देखिए इसमें कर्मागत संख्या, 3 कर्मागत संख्या बोल रहा है, अभी हम आपको बताए हुए थे कि 3 कर्मागत प्राकृत संख्या अभी निकालने के लिए 3
पहला होगा 3 पर क्रमागत संख्या, पहला मान लेंगे x, दूसरा मानेंगे 3 क्रमागत संख्या x प्लस 1, और तीसरा क्या मान लेंगे x प्लस 2। क्यों? क्योंकि क्रमागत में एक एक क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्या है, पार्कित है। अब कह रहे हैं अब 3 क्रमागत परकित संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या? तो सबसे पहले तीनों का योग बोला, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों का योग का मतलब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। देखिए x प्लस 1, फिर इसको जोड़ेंगे x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 51। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे x कितना हो जाएगा, 3x, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना आ गया, 51। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x 51, आई प्लस में तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में 3x बराबर 48, यानी 51 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 48, तो x बराबर 48/3, x से भाग कर 48 16 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 3 क्रमागत संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, x प्लस 2, यही ना बड़ा है। तो x के यहाँ पे x के मान कितने लिखेंगे, 16, 2 है तो 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 18 होगा। लेकिन अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन में, अभी जस्ट जे ट्रिक पर भी बना सकते हैं आप, विदाउट ट्रिक को भी बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहता है अगला क्वेश्चन में जो 3 के जगह पर चेंज कर देता है, मान लीजिए 3 यहाँ पर हटा देता है और फिर यहाँ पर हटा देता है, और कहता है हो गया, अब कहता है यहाँ पे 5 क्रमागत परकित संख्याओं का योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी आपको ट्रिक बताए थे, जो 40 है तो 40 को लिख लेंगे। कितना संख्या का रहा है, 5, तो 5 आप भाग कर देंगे, 8 × 5 = 40, 8 आ गया। आपको और 5 क्रमागत संख्या, तो 5 गो अब परकित है तो एक एक जाएगा, ये यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर एक माइनस होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी 5 क्रमागत संख्या हो गया। तो कर सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला इसी टाइप का क्वेश्चन अगर करता है, कहता है देखिए अगर फिर यहाँ पर चेंज कर देता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह पर 7 कर देता है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो 105 को लिख देंगे और इसमें 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 15 × 7 = 105। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 15 लिख लेंगे। आप क्रमागत बोला है ना, तो 1 माइनस होगा, परकित है तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, फिर यहाँ पर क्या होगा, 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17, 1 2 3 4 5, कितना है, 7 है जी, बाप कर। अब एक इधर जाएंगे 12, एक इधर आ जाएंगे 17 है तो 18, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक उधर जाएगा एक इधर बढ़ेगा, ऊपर नीचे बढ़ते रहेगा, 7 हो गया। कौन है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जी, सबसे 18, आंसर क्या हो जाएगा, 18। और उस तरह भी आप बना सकते हैं, x दूसरा x प्लस 1 और तीसरा आप बना सकते हैं x प्लस 2, इस तरह भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। अभी तो ट्रिक पर फटफट बना लिए, लेकिन अभी हम आपको बताए हैं, जो मान लीजिए यहाँ पर सम लगा देगा, अगर मान लीजिए 40 आ गया, यहाँ पर 5 से बाकी है, यहाँ पर 8 आ गया, सम रहता तो सम में 1 नहीं 2 का अंतर जाता है, यानी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 12, क्योंकि 2 का अंतर जाता। क्यों? क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए हुए थे, जो सम में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो ये तो कंटिन्यू परकित संख्या के लिए 1 का अंतर कर रहे थे, और सम संख्या के लिए कितना करेंगे, 2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं, विदाउट ट्रिक से भी बना। पहले तीन क्रमागत संख्या मान लेंगे, पहला x, दूसरा क्या मान लेंगे, सम है ना, तो x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, तीन मान लिए। कर सम, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो तीनों सम क्रमागत संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4। क्यों, x प्लस इसको जोड़ दिया, फिर x प्लस 2 को जोड़ दिया, x प्लस 4 को जोड़ दिया, बराबर टोटल कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे, x, 3x है तो 3x हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 72। यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, इधर जाएगा तो 72 माइनस 6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 66 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर 66, x बराबर 66/3, भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 22। अब कौन है सबसे छोटी संख्या बताए, तो इसमें क्रमागत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, x है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 22। लेकिन आप कह रहे होंगे ट्रिक से कैसे बनेगा, तो ट्रिक से यही बनेगा, 72 है तो 72, अब कितना है 3, तो 3 से भाग कर देंगे, 24 3 72, चाहते हैं 12। अब देखिए आपको अभी जस्ट बताया कि ऊपर नीचे कम होता है, लेकिन सम संख्या में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का, तो 22 24 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22, और यहाँ पर 24 है तो 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 26। और 1 2 3 तीन क्रमागत संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी क्या है इसमें 22। आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या। आपको अभी बताए थे जे विषम संख्या में भी अंतर कितना का होता है, 2 का ही डिफरेंट। सबसे पहले इसमें लिख लेंगे 75, और कितना 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 3 75। इसमें आगे पीछे कर देंगे, यहाँ पर अंतर कितना का जाएगा 2, क्यों विषम संख्या। अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रहता तो 1 का जाता। तो देखिए यहाँ पर 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, और इधर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। कह रहे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 23, अब बीच वाला 25, सबसे बड़ी 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 150 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इसमें भी ट्रिक वही लगेगा, 150 है तो 150 लिख लेंगे, अब 5 है तो 5, अब काटेंगे 5 3 15, यानी 30 25 150। देखिए कितना है 30, अकर 5, तो आपको सम बोला है तो 2 का क्या होगा अंतर होगा, तो ये 28 में से 2 जाएगा, 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, और 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 32, फिर इसमें से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26, फिर इसमें 2 बढ़ेगा तो 34, 1 2 3 4 5 हो गया। किससे 5 क्रमागत बोल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पर 34 है जी, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 34, तो आंसर क्या हो जाएगा 64। अब जब सबसे छोटा बोलता है तो क्या हो जाता है 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अंतर बोल दिया तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक वही लगाएंगे। 2 बोला है और 37 है, तो 37 और 2 क्रमागत 2, अंतर मतलब 1 माइनस कर लेंगे, तो इसमें से 37 से 1 तो 36, 36 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 18। ये पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या दोनों बोला है जी, तब दूसरी देखेंगे 37 और दूसरी 1 जोड़ते हैं तो 1 क्या करते हैं घटाते हैं, तो 1 जोड़ देंगे 2, 37 से कितना हो जाएगा 38/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो इसमें कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 19, छोटी बोलता तो 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग दिए हुए हैं, इसमें देखिए कह रहा 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या क्या है, अभी जस्ट बताया गया है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है।
दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बेटर क्वेश्चन ये है, यदि नहीं बनता है तो कल बनाया जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और आप लोग कमेंट करेंगे तो ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को देखे हैं। जय हिंद साथियों।